कुछ रिश्ते इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि हम उनके टूटने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ही माँ और बेटे का रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। लेकिन अगर यही रिश्ता खून से रंग जाए तो अगस्त 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ के जशपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया। क्योंकि वहाँ एक बेटा अपनी माँ के पास बैठा था, गाने गा रहा था, मिट्टी से खेल रहा था, लेकिन उसी बेटे ने अपनी माँ का उस समय पर कत्ल करा था। अगस्त 2025 बेंद्रेर भद्रा विलेज कुंकुरी टाउन जशपुर डिस्ट्रिक्ट। गुलाबी 59 ईयर्स ओल्ड एक सिंपल हाउसवाइफ थी जो कि अपने बेटे के लिए ही जीती थी। गांव वालों के हिसाब से वो एक टिपिकल इंडियन मॉम थी जो कि अपने बच्चों में ही अपनी खुशी को देखती हैं और उनके लिए वो सारे के सारे सैक्रिफाइसेस कर देती हैं। एंड ये भी ऐसी ही थी। जीत राम यादव 28 साल का गुलाबी का बेटा था। ये वही बेटा था जिसके लिए गुलाबी जीती थी, बट ही वॉज वियर्ड। नेबर्स का यहाँ पे ये कहना था कि उसके बिहेवियर में पहले से ही कुछ अजीब सा था। बट यू नो हाउ इंडियन रूरल एरियाज आर, यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की बातों से डरते हैं एंड अपने बच्चों पर पागल का टैग लगाने से बचाने के लिए कई बारी फैमिलीज यूजुअली ऐसी चीजों को इग्नोर कर देती हैं, इवन दो दे गेट क्लियर वार्निंग साइंस बिफोर हेड। एंड गुलाबी भी शायद से यहाँ पर यही कर रही थी अपने बेटे के लिए, और वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को इन सभी चीजों से, इन सभी तानों से प्रोटेक्ट करती थी। लेट अगस्त 2025 सुबह का वक्त था। उस समय पर उस गांव में सब लोग अभी सोए हुए थे, चिड़िया चहचहा रही थी एंड यूजुअली इट वाज अ पीसफुल मॉर्निंग। गुलाबी भी शायद उस समय उठी होंगी अपने डेली रूटीन के लिए, लेकिन जीत राम के दिमाग में जो भी चल रहा था उस टाइम पर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, वो सब कुछ थोड़ी ही देर में सरफेस पे आने वाला था। उसने अपने घर में एक एक्स, एक कुल्हाड़ी उठाई, वही कुल्हाड़ी जो नॉर्मली लकड़ी काटने के लिए, खेती करने के लिए काम आती है, लेकिन आज जीत राम के हाथ में ये कुल्हाड़ी कुछ और पर्पस सर्व करने वाली थी। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली ब्रूटल, क्योंकि जीत राम ने इसी कुल्हाड़ी से अपनी माँ पर बार बार अटैक किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि इतने बार कि पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मॉम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था। नाउ इमेजिन दिस थिंग कि एक 59 साल की माँ जिसे 9 महीने अपने बेटे को अपने ही कोख में रखा था, उसे पाला पोसा बड़ा किया, उसी बेटे के हाथों उसकी मौत हो गई थी। एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से गुलाबी के शरीर पर डिफेंसिव वुंड्स भी थे, मतलब वो सब कुछ देख रही थी, वो जान चुकी थी जिसकी मेरा बेटा मुझे अटैक कर रहा है, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही थी, वो भी अपने ही बेटे से। इससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज एक माँ के लिए आखिर क्या हो सकती है। नाउ जीत राम ने अपनी माँ को मार दिया था, लेकिन ये केस यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अगर वो एक नॉर्मल क्रिमिनल होता तो वो वहां से भाग जाता करने के बाद, या फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय करता, या फिर पैनिक करता। बट व्हाट जीत राम डिड नेक्स्ट विल ब्लो योर माइंड, और यही चीज इस केस को ऑर्डिनरी से बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। वो अपनी माँ की बॉडी के कुछ ही मीटर दूर बैठा हुआ था, और फिर वो वहां पे गाने गाने लगा, मिट्टी में खेलने लगा जैसे कोई 5 साल का बच्चा हो। नेबर्स ने जब ये सीन देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर यहाँ पे रियलिटी क्या है। ना तुम लोगों ने वीडियो देख ही लिया है, और यहाँ पे कुछ गांव वाला का ये कहना था कि वो मिट्टी से अपनी माँ को मारने के बाद कुछ डिमोनिक साइंस बना रहा था, बट इट लुक्स मोर लाइक माइंडलेस प्लेइंग, सो आई डोंट थिंक दिस इज इट इन माय ओपिनियन। ये वीडियो जो कि वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर, उसमें हम देख सकते हैं कि जीत राम पीसफुली मिट्टी से खेल रहा है, humming some tunes while his mother's body is lying nearby, just out of frame. And psychologists इस behavior को disassociation कहते हैं। एक ऐसा सिनेरियो जब एक इंसान रियलिटी से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाए। पर जो भी ये मेडिकल टर्म थी या फिर जो भी बीमारी जीत राम को थी, वो चीज उसकी माँ को वापस नहीं ला सकती थी। और यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ एक नेबर ने देख लिया था, और फिर उसी नेबर ने ये सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था, और फिर बाकी नेबर्स ने ही पुलिस वालों को भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया था। जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह और उनकी टीम क्राइम सीन पर पहुंची। जीत राम को कस्टडी में लेना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा था और उसने पुलिस वालों पर अटैक भी किया था। पर पुलिस वालों का यहाँ पर यही कहना था कि उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे पता हो यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। एंड ही वाज फोर्सफुली अरेस्टेड देन एंड देयर। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन रिवील्स कि उनके स्पॉट पूरे घर में थे, एक्स वहीं पड़ी थी ब्लड से कवर्ड, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद गुलाबी की बॉडी फोरेंसिक के लिए भेज दी गई थी। अब क्योंकि एक छोटा गांव है, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने गांव का नाम थोड़ा गलत बोल दिया होगा तो, लेकिन क्योंकि एक छोटा गांव है तो गांव में बहुत ही ज्यादा बात एक तो पहले आग की तरह फैल गई थी, और फिर बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। लोग इस चीज से डर गए थे कि अगर एक बेटा ऐसा अपनी माँ के साथ कर सकता है, वही माँ जिसने उसका इतना ज्यादा ख्याल रखा था, तो आखिर कोई भी इंसान अपनों से सेफ है। एंड स्पेशली इस गाँव की जितनी भी वुमेन थी वो सभी के सब डर चुके थे इस पॉइंट पर। गुलाबी की डेथ ने उन्हें यही रियलाइज कराया कि वो लोग सेफ नहीं है, ना तो बाहर के लोगों से और ना ही अपने घर के अंदर भी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एसपी शशि मोहन सिंह ने मीडिया को बताया कि एक्यूज्ड
अनस्टेबल लगा उन्हें। प्रीवियस बिहेवियर, फैमिली स्टेटमेंट्स, क्राइम सीन एक्शंस, एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द मेंटल इलनेस। और गांव वालों का भी यहाँ पर यही कहना था। टीम अंदर घुसी, चूंकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था, लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच के बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बट इंडियन लॉ में मेंटल इलनेस डिफेंस सिर्फ तभी लागू होता है जब ये चीज़ प्रूव करी जा सके कि जब आदमी ने क्राइम करा तब वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, विच अगेन इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, क्योंकि लोग कई बार इस चीज़ का फायदा भी उठाते हैं और झूठ भी बोलते हैं। बट एज ऑफ नाउ जीत राम अभी जुडिशियल कस्टडी में है एंड पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से वो कस्टडी में भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। कभी वो चुप रहता है, कभी वो बहुत ज़्यादा बोलता है, कभी वो एग्रेसिव हो जाता है, तो कभी वो एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। एंड जेल अथॉरिटीज जो भी हैं वो स्पेशली उस पर खास ध्यान रख रहे हैं, उसे मॉनिटर कर रहे हैं। करंटली ये केस रजिस्टर्ड है। अगर मेंटल इलनेस प्रूव नहीं हुई तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी पॉसिबल हो सकती है। अगर मेंटल इलनेस एस्टैब्लिश हो गई तो ट्रीटमेंट के लिए उसे एक असाइलम में भेजा जाएगा और वो डेथ पेनल्टी से बच जाएगा। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स के लिए अभी हम सब लोग वेट कर रहे हैं। नाउ ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस हाईलाइट करता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस को कैसा देखा जाता है। रूरल एरिया में स्पेशली प्रोफेशनल की शॉर्टेज, सोशल स्टिग्मा हो गया, वार्निंग साइंस को इग्नोर करना हो गया, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्लियरली विजिबल हैं इस ट्रेजेडी में। नाउ यहाँ पे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उन्होंने ऑफ कोर्स ये बात है मेंटल हेल्थ की इस केस के बाद आवाज उठाई है, लेकिन गांव में क्या होता है ना कि इन सारे सिम्टम्स को ऐसा बोलते हैं कि भूत लगे या फिर इसमें प्रेत लग गए, एंड इन सारी चीजों को ये चीज बोलकर बस अवॉइड कर दिया जाता है। एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की जगह पर इन लोगों को तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। पर फॉर नाउ अभी ये केस आखिर कहां पर है? अगस्त से अब तक केस कोर्ट प्रोसीडिंग में है। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स पेंडिंग है अगेन। मीडिया कवरेज इस केस के बारे में कम हो गई है एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू ब्रिंग दिस केस टू यू गाइस। और इस गांव के लोग इस इंसिडेंट को भूल नहीं पा रहे हैं। गुलाबी के जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने बिल्कुल प्राइवेसी मांगी है मीडिया से, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है कंसिडरिंग द डबल फेस्ड बाय देम। फैमिली मेंबर को खोना और ये डील करना और कोई नहीं बल्कि उनके खुद का घर वाला ही था। यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि अगर जीतराम को सच में मेंटल इलनेस थी तो मेंटल इलनेस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। तुम गरीब हो, अमीर हो, वेल एजुकेटेड हो, नहीं हो, यहाँ रहते हो, बाहर रहते हो, इट डज नॉट सी दैट थिंग। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों को हेल्प मिल जाती है और कुछ लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती। रेस्ट इन पीस से गुलाबी जी एंड आई होप कि उन्हें इस केस में जस्टिस मिले। और विद दैट अभी के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।